श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम है। नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचार में विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत चरणोत्तम देवं सरस्वती व्यासं तथा जयंतीर्थ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मण जय कृष्ण वृंदाय। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भगवद गीता से अध्ययन करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान इंद्रियों के विषय में बता रहे हैं। जो गीता के पहले 6 अध्याय हैं वो है कर्म योग, और अगले जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग, और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग। तो दूसरे अध्याय में ही कर्म योग, कर्मों के विषय में भगवान हम सबको अवगत करवा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन नित्य पार्षद है भगवान का, उसको विषाद नहीं हो सकता है, परंतु भगवान ने ये लीला करने के लिए उसको विषाद में डाला। और विषाद में डालकर उसके जो प्रश्न अर्जुन के जरिए जो प्रश्न पूछवा रहे हैं वो हम सबके लिए हैं। और यहाँ पर कर्मों के विषय में भगवान बता रहे हैं स्थिर प्रज्ञ से कि हम कुछ समय से जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर स्थित प्रज्ञ से मीन जो स्थित हो, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में स्थित हो, जो बुद्धि योग, अपनी बुद्धि जो है भगवान के संग योग, योग कहते हैं मिलने को। तो भगवान अपनी बुद्धि भगवान के संग मिला दिया जाए, जो कृष्ण में हो जाए, विष्णु में हो जाए, उसको स्थित प्रज्ञ से कहते हैं। और यहाँ पर भगवान स्थित प्रज्ञ से बताते बताते वो कहते हैं तानी सर्वाणी संयम, सब इंद्रियों को वश कर। हमने इंद्रियों के विषय में जो हमारी 16 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, फिर मन बुद्धि अहंकार। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ही अर्जुन तानी सर्वाणी, सब इंद्रियों को संयम वश में कर युक्त, युक्त कहते हैं उसको, जैसे युक्ति जो उसको योग, उसमें उसको लगाकर। तानी सर्वाणी संयम युक्त असीत मत परा, मेरे में मत परा, मेरे में सब इंद्रियों को, अपनियों को, सब इंद्रियों को, एक इंद्रिय नहीं, सब इंद्रियों को। तानी सर्वाणी संयम युक्त असीत मत परा, स्थित हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को मुझ में, सब इंद्रियों को मुझ में लगाता है। वश ही यस्य इंद्रियाणि, इस तरह इंद्रियों को वश कर तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो चेतना है वो स्थिर हो जाती है। चित्त, हम चित्त वस्तु हैं, चेतन। हमारे शरीर में आत्मा का जो प्रूफ क्या है कि हमारे में आत्मा है, हम चेतन है। जब तक हम चेतन है इसका अर्थ है कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हम अचेत हो जाते हैं, कहते हैं ना अचेत हो गया, मर गया, वो चित्त नहीं रहती। शरीर जड़ है, ये शरीर है, ये जड़ है, और आत्मा चेतन है, भगवान चेतन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा सचित आनंद अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि सब ईश्वर 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 परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण वो सत्य है, वो चित्त है। चित्त कहते हैं चेतन को, लाइव चेतन, जड़ नहीं है, वो सत्य है, वो चित्त है, और वो आनंदमय है, निरानंदमय नहीं है। जिस तरह हम कई बार किसी व्यक्ति को हम कहते हैं भाई तुम भक्ति करो, तो भक्ति का उसको मन नहीं करता, क्योंकि उसका चित्त नहीं लग रहा है, उसको उस आनंद का पता नहीं है। वास्तव में कृष्ण आनंदमय है, और क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, पृथक अंश। भगवान के 2 अंश, याद कर लीजिए, 2 अंश भगवान के। भगवान अपने को विस्तार करते हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान से निकले हैं। भगवान के 2 अंश, एक
अंश, स्वयं अंश, जिससे भगवान कृष्ण अपने को विष्णु अवतारों में विस्तार करते हैं, उनको कहते हैं स्वयं अंश। वो भगवान में है, तो भगवान ही रहते हैं वो। कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं हम कि चंद्रमा, चंद्रमा छोटा थोड़ा सा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। आज चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर चंद्रमा है। तो चंद्रमा चंद्रमा ही रहता है। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, वो भगवान में ही भगवान है। और हम भगवान से पृथक हैं, सेपरेट हैं। जीव जो है भगवान के अंश। हम भी चित्त हैं, भगवान भी चित्त है, हम भी चित्त हैं। भगवान भी सत्य है, हम भी सत्य हैं। भगवान भी आनंदमय है, हम भी आनंदमय हैं। भगवान में और हमें अंतर क्या है? भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। हम ईश्वर, ईश्वर में कंट्रोलर, जैसे कुछ भी कंट्रोल करता है। अभी हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं श्रीनाथ प्रभु, तो कंट्रोल कर रहे हैं वो। इसको कंट्रोलिंग को कहते हैं ईश्वर। हम ईश्वर, भगवान परम ईश्वर। तो भगवान में हमें अंतर कैसा है? भगवान सोने का पहाड़ और हम एक छोटा सा सोने का कण। जैसे एक छोटी सोने की कोई अंगूठी पहनता है, बूंदी पहनता है, कुछ भी जो भी आभूषण पहनता है, छोटा सा। भगवान अथाह समुद्र, पहाड़, अथाह पहाड़ सोने का। ये अंतर है भगवान में और हम में। भगवान चित्त है। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो क्योंकि आत्मा चेतन है, आत्मा कॉन्शियस, चेतन को कहते हैं कॉन्शियस। इसीलिए हमारे गुरु जी ने जो नाम दिया अंतरराष्ट्रीय भावना, कृष्ण, कृष्णा भावना अमृत संघ। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन चेतन। तो भगवान कहते हैं कि हम चित्त वस्तु हैं, मगर जो तो स्थित प्रज्ञ से उसको पता है कि मैं जड़ में नहीं जाऊंगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भगवान हमको ये जो रथ है, रथ में घोड़े हैं, घोड़े जो इंद्रियां हैं, और मन उसकी लगाम है, और जो चलाने वाला सारथी है वो विवेक है, हमारी बुद्धि है, और पैसेंजर है आत्मा है। और आत्मा जो पैसेंजर है, कई बार हम ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर ऐसा करो, गाड़ी ऐसे चलाओ भाई, गाड़ी को ऐसा करो, इधर ले चलो, चलो गाड़ी को। तो गाड़ी को निर्देश कौन दे रहा है? जो मालिक है, जो स्वामी है, जो पैसेंजर है। पैसेंजर ड्राइवर को बोलता है, अच्छा भाई ड्राइवर गाड़ी को रोक लो थोड़ी देर के लिए। तो उसी तरह जो आत्मा है वो किसको किसको वो निर्देश दे रही है? वो निर्देश देती है बुद्धि को। बुद्धि ड्राइवर है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसको पता है, अरे मेरे घोड़े जो है जड़ की तरफ नहीं जाने चाहिए। मेरा घोड़ा कोई घास खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई बैठ गया है, कोई सो रहा है, कोई ऐसे ही हिनहिना रहा है, अरे ये तो मेरा मेरा तो रथ इधर ही रुक जाएगा। अरे सबको लगाम देके उठा के उसको, सबको, पांचों घोड़ों को बांध देता है। चलो बंदो, और फाल से एकदम उसकी लगाम खींच लेता है। कौन खींचता है? ड्राइवर। पैसेंजर ड्राइवर को बोलता है, चलो भाई लगाम खींचो इसकी, ये घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं। बुद्धि, बुद्धि है जो ड्राइवर है। तो एकदम वो ड्राइवर कहता है, अच्छा ठीक है सर, ऐसे करके पकड़कर उस लगाम को पकड़। लगाम कौन है? मन। और उस लगाम को पकड़कर उनको पांचों जो घोड़े हैं, जो हमारी सब इंद्रियां हैं, उनको ऐसे करके टाइट कर लेता है। मजाल है, घोड़ा इधर उधर भागेगा? इंद्रियां कैसे भागेंगी इधर? उसको पता है ये इंद्रियां इधर उधर भागेंगी, ये घोड़े इधर उधर भागेंगे, तो मेरी यात्रा नहीं होगी। चलो भागो आगे। तो उसको भगाता है वो इंद्रियों को। इंद्रियों को किसकी तरफ भगाता है? ठाकुर की तरफ, भगवान की तरफ भगाता है। और जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके ऊपर फिर वो प्रभाव करना बंद कर देती हैं। तो बाहर का जो भी दृश्य है, बाहर का जाता रहता है। जब भी गाड़ी गाड़ी चला रही है, आप रथ में बैठे हैं, आपका ड्राइवर रथ को हाँक रहा है और रथ को उसको पूरी तरह से सचेत है। तो रथी कौन है? रथी है हमारा बुद्धि। बुद्धि को बोल रहा है आत्मा, चल बुद्धि, गाड़ी को, लगाम को ढीला मत छोड़ना, ये घोड़ों को पूरे आराम से रखना पकड़कर। तो वो चलता जा रहा है। तो उसके सामने फिर क्या होता है, ये आया, वो आया, कोई ढाबा आया, कोई कहीं पर लड़ाई हो रही है, वो कुछ हो रही है, बोलता है इधर उधर कुछ कुछ नहीं देखना,
घोड़ों के ऐसे बांध दो, घोड़ों के कई बार पता पता है ना, उसको ब्लिंकर बोलते हैं, अपनी इंद्रियों को भी जो सिद्ध प्रगसु होता है, जिसने ठाकुर की भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेते हैं, वो इंद्रियों को बांध देता है। मजा आ रहा है, इंद्रियां इधर उधर चली जाए, इंद्रियों को बांध कर, ताकि इंद्रियां देखे ही नहीं कुछ भी, केवल और केवल ठाकुर की तरफ देखे इंद्रिया। जब इंद्रियों को इसे भगाता है तो सीन आते हैं, सीन चले जाते हैं, ढाबे आ रहे हैं, होटल आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, बढ़िया सीनरी आ रही है, नहीं आ रही है, खराब है सीनरी, खाई है, पहाड़ है, बस घोड़े दौड़ते जा रहे हैं। उसको पता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, इधर खाई है, उधर पहाड़ है, इधर जानवर है, उधर से शेर आ रहा है, उधर से भालू आ रहा है, आगे चोर आ जाएंगे, और रुकना नहीं, रुकना नहीं। वो जो पैसेंजर बैठा है ना, आत्मा, जो बुद्धिमान है, स्थित प्रज्ञ से है, वो विवेक को बोलता है, बुद्धि को बोलता है, रुकना नहीं, लगाम को टाइट रखो, घोड़ों को दौड़ाता रहे, जब तक ये अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, भगवान के चरणों तक ना पहुंच जाए, रुकना नहीं बिल्कुल भी। आज जब प्यास लगेगी तो रोकेंगे थोड़ा सा, चिंता मत करो। घोड़ों को भी पानी पिलाएंगे, तुम उसको खिलाएंगे भी, चारा भी खिलाएंगे, तुम भी खा लेना टाइम पर, अभी नहीं। तो इस तरह स्थित प्रज्ञ से वो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो इंद्रियां तंग नहीं करती। इंद्रियों को भी पता है मेरे को 4 घंटे बाद जाकर मेरे घोड़े रुकेंगे, वहां पर पानी भी मिलेगा, वहां पर होटल भी अच्छा है, और खाने पीने के लिए भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है भाई। इस तरह जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वश ही यस्य इंद्रिया, इंद्रियां ये वश वश में कर लेता है भक्त। जैसे वो कामदेव आए, दानव तंग कर रहे थे, वहां पर त्रिपुरासुर बन गया। त्रिपुरासुर को कोई भेद नहीं कर सकता था। त्रिपुरा आपने सुना होगा, त्रिपुरासुर आसाम में जगह है एक, त्रिपुरासुर, वहां का वो राजा था, त्रिपुरासुर असुर था। उसने पुर बनाए, 3 पुर, पुरी कहते हैं जैसे शहर, 3 बनाए, ऐसे बना दे उसको, ऐसे उसने डोम बना दी ऊपर कि कोई उसको भेद नहीं सकता था। देवता तंग, क्या करें, इसको मारें कैसे, ये राक्षस मर ही नहीं सकता है। बोलते केवल एक ही व्यक्ति इनको मार सकता है। कौन मार सकता है? शिव जी के जो पार्वती है, उसके गर्भ से एक तेज प्रकट हो, तेज शक्ति प्रकट हो, इनके बच्चा पैदा हो। और ठाव ये तो शंकर जी तो इसमें काम में आते ही नहीं है, वो तो अपने ध्यान में लगे रहते 24 घंटे, युगो युगो बैठ जाते ध्यान में। कुछ किया जाए, इनको उत्तेजित किया जाए, ताकि इनका संभोग हो और पुत्र की प्राप्ति हो, और ये त्रिपुरासुर की मरे, क्योंकि उनको पता था कि त्रिपुरासुर मरेगा तो इनके तेज से ही मरेगा। कामदेव आए, कामदेव को भेजा, जाओ भी तुम काम करके उनको थोड़ा सा प्रभावित करो। अब शंकर जी स्थित प्रज्ञ, परम वैष्णव, एक सेकंड के लिए भी ध्यान उनका भंग नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव ने जब देखा, कामदेव तो अपना काम कर रहा था, बाण मार रहा था, जब शंकर को पता लगा, आंख खोली, एकदम कामदेव भस्म, कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्न महापात्मा विद्यम वैरिणम। सारा संसार जो भौतिक जगत है, सब काम वासना के अंदर है। और ऐसी काम वासना कैसी भगवान ने बनाई है, देखो लीला, कि छोटा सा कण है, उसके अंदर भी नर मादा का लिंग है, उसके अंदर भी गर्भ बना हुआ है, उसको भी संभोग का जो आनंद व्यक्ति को आता है, जो पशु पशुओं को आता है, छोटे छोटे जीव है, उसके अंदर भी देखो क्या क्या भगवान ने बना दिया। उसके अंदर भी नर मादा बना दिया है, उनको भी वही संभोग का आनंद आ रहा है। और बड़े से बड़े जो जानवर हैं, उनको भी संभोग कर रहे हैं। सारी सृष्टि जो है, कामेश क्रोधेश रजुगुण समुद्भव महाश्नु महापापा विद्यन में है। इससे कोई बच नहीं सकता। दैवी है षडगुण में मम माया नृत्या। अरे अर्जुन, कोई मेरी माया को पार कर ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। योगी है, ध्यानी है, अभी देखो कुंभ मेला चल रहा है, योगी जो जितने, कोई नहीं पार कर सकता। मुक्ति तक चला जाएगा, ठाकुर की प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई निकल ही नहीं सकता।
दैव यश गुण में मम माया दुर्त्य ममेव ये प्रत्यंते, जो मेरी शरण में आता है केवल उसी वही इस संसार से पार कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ से जिसने इंद्रियों को वश कर लिया है, शंकर जी जैसे कामदेव को भस्म कर देते हैं। हमारे हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार हुए हैं चेतना महाप्रभु लीला में, नाम जप कर रहे हैं। नवाब हुसैन शाह ने वहां पर काजी ने भेजा, जाओ वेश्या को भेजा, जाओ उसका थोड़ा सा भंग कर दो, शील भंग कर दो, ताकि वो उसकी वो जो है निंदा हो जाए। वेश्या आई, बैठी रही, देवी क्या चाहिए, उसको पता लगा, अच्छा ये बैठ जा, मेरा मेरा भी नाम जप है, जो तू लेने आई कोई बात नहीं, बैठ थोड़ा सी देर सुन, बैठ जा। नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप करते 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 एक दिन गया, तब तक सुबह हो गई, मेरा भी नाम जब खत्म नहीं हुआ। जब तक नाम खत्म हुआ बोले आज का नाम फिर दोबारा, आज का दिन तो चला गया। जब नाम खत्म होगा तब तेरे से बात करूंगा मैं। 3 दिन वेश्या, 3 दिन और 3 रात वेश्या खड़ी देखी, सुन सुनकर, केवल नाम सुनकर उसकी शुद्धि हो गई। और ये इतनी शक्ति है नाम में। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की जो भक्ति जब जब शुरू करती है, जनति आशु ज्ञानम वैराग्यम, एकदम ज्ञान और वैराग्य हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं जी हमने भक्ति कर रहे हैं, हम तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारे को तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, भगवान दिखाई नहीं दिए, कृष्ण दिखाई नहीं दिए। और ये जो कैसे होता है, उनको उसके बारे में ऐसा, हमारे एक मेरे को एक हमारे एक तो मधुसूदन बाबा हुए हैं जो कि हमारे जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी के जो गुरु हैं, जिन्होंने उनको सिद्ध प्रणाली मंत्र दिया, वो राधा रानी, सीधा राधा रानी ने डायरेक्ट मधुसूदन बाबा को दीक्षा दिया। सारे संत जो वृंदावन के थे वो, उनको पता था कि जो मधुसूदन बाबा, तो उनके जो चेले थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज थे, और उनके जो चेले सब शिक्षा से है, ये दीक्षा से नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ बस जो जो हमारी परंपरा है, मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जी थे, उन्होंने जगन्नाथ बाबा जी महाराज से जो सिद्ध प्रणाली लिया, और जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो थे वो शिक्षा गुरु थे हमारे भक्तिनोद ठाकुर जी के। अब यहाँ पर एक और मधुसूदन सरस्वती हुए हैं जो कि 15,040 में हुए, गौड़िया वैष्णव। उन्होंने नाम की बात, यहाँ पर बात आती, नाम जो होता है, कई बार लोग बोलते हैं मैं नाम कर रहा हूं, मेरे को कुछ प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां पर मेरे को बात याद आई उनकी, मधुसूदन सरस्वती जी की बात ऐसी आई कि वो अपनी पुस्तक मायावाद, जो पुस्तक होती है अद्वैत मायावाद, लोग कहते हैं कोई भी पूजा कर लो, सब सब एक ही बात है, वो मायावाद सिद्धांत है। तो खैर, अद्वैत सिद्धि एक ग्रंथ लिख रहे थे। जब अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिख रहे थे, एक परम वैष्णव आए, परमहंस वैष्णव, और आकर सीट पर बैठ गए। अब मधुसूदन देख रहे हैं कौन ऐसा वैष्णव आके अपने आप बैठ गए। तो अब वो सिद्ध पुरुष थे जो वैष्णव बैठे थे। कई बार वैष्णवों का जो व्यवहार होता है, अपने अपने मौज में होते हैं, उनका अपना, उनका मन, क्योंकि संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनको कुछ बाहर का दिखाई नहीं देता है। तो भक्ति के आनंद में आकर बैठ गए। तो इन्होंने उनको प्रश्न पूछा, मधुसूदन जी ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने। बोलते महाराज आपका परिचय, परिचय तो वो बाद में देंगे। वो बोले तुम, अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, तुम ग्रंथ लिख रहे हो और मैंने सुना तुम्हारा बहुत नाम है, परंतु जब कोई और तुम्हारे से कोई बड़ा ग्रंथकार, तुम्हारे से बड़ा ज्ञानी तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारे को दुख लगता है क्या? वो भी साधु थे। तो मधुसूदन सरस्वती ने हाथ जोड़ के, हाँ महाराज, जब मेरे से कोई अच्छा ज्ञानी आता है सामने तो मेरे को दुख लगता है।
फिर बोलते अच्छा तुमको तुम्हारे से जो कोई कम ज्ञानी आ जाए और तुम्हारे सामने आता है कोई साधु जो तुम्हारे से थोड़ा सा नीचे है, तो तुमको आनंद हर्ष में हर्ष लगता है कि मैं शायद कुछ हूं मैं। हाँ महाराज, ऐसा लगता है मेरे को। तो बोलते इसलिए तेरे में इसको अहंकार कहते हैं, अभिमान है ये। तो महाराज इसका मेरे को बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसका उपाय क्या है। बोलते तेरे को मैं कृष्ण मंत्र देता हूं, अष्टाक्षर का 8 अक्षरों का एक कृष्ण मंत्र देता हूं। तुम कृष्ण मंत्र करना, तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने उसको मंत्र दिया, कृष्ण कृष्ण जी का मंत्र दिया। मधु सरस्वती जी ने अनुष्ठान लिया बड़े दृढ़ संकल्प से। इसे सिद्ध महापुरुष ने मेरे को मंत्र दिया है, तो मैं व्यथा नहीं जाने दूंगा इसको। जो वो ज्ञान की, जो ज्ञान मार्ग की जो पुस्तकें थी, ध्यान वगैरह, ज्ञान में ध्यान होता है। जो भक्त होता है, एक होता है सिद्ध, जो सिद्धि सिद्धि वगैरह करते हैं, जो जैसे अभी हम जब जाएंगे कुंभ में, तो जो साधु लोग है, सिद्धियां, कोई हाथ उठा के बैठा है, कोई टांग उठा के बैठा है, सिद्धियां हठ योग कर रहे हैं वो लोग, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और एक ज्ञानी होता है, जो कि ज्ञानी जो होता है वो ध्यान आदमी, ध्यान वगैरह करता है निराकार का, लाइट देखने की चेष्टा करता है ताकि फिर उस लाइट में जाके वो समा जाए, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती ज्ञानी थे। उन्होंने, ठीक है महाराज जी ने हमको मंत्र दिया है कृष्ण का, तो ध्यान छोड़कर 6 महीने का अनुष्ठान लिया और खूब मंत्र जप करने लगे। मैं मंत्र बोल नहीं सकता हूँ वो मंत्र, क्योंकि वो मंत्र जो गुप्त मंत्र होता है, कृष्ण का मंत्र है, तो गोपाल मंत्र कहते हैं उसको। तो क्योंकि गोपाल मंत्र बोल दिया जाए तो दीक्षित हो जाता है, वो मंत्र किसी के कान में जाए तो उन्होंने वो गोपाल मंत्र दिया, और गोपाल मंत्र लेकर उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान व्यान छोड़ा और खूब निष्ठा से लग गए, 6 दिन रात। अब देखा 6 महीने पूरा उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया मंत्र का, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल है। दोबारा फिर अनुष्ठान किया 6 महीने का। शायद मेरे में को गलती हो गई होगी मंत्र वगैरह जब करने में, अभी भी दोबारा फिर किया, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले अरे पहले तो मैं ब्रह्म की ध्यान करता था, लाइट वाइट दिखाई देती थी मेरे को, यहाँ पर भी देती थी, यहाँ पर भी देती थी, लाइट का ध्यान आता था। तो हमने अपने वो ध्यान व्यान छोड़कर हम तो ये नाम वाम के चक्कर में पड़ गए हैं, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये मंत्र करते हैं। अब वो मधुसूदन सरस्वती जी इस झंझट में पड़ गए, बोले हम तो ये नाम वाम के चक्कर में पड़ गए, अपना ध्यान व्यान ज्ञान व्यान छोड़कर। तो वो बनारस, ये बनारस की घटना है। तो वहां पर जो कपिल मुनि आश्रम है, जो गंगा गंगा सागर में, तो एक दिन वो वहां पर इसी सोच में जगह छोड़ी और वहां पर चले गए। सोच रहे हमने क्यों किया, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वहां पर एक चमार था। जब ये पास से गुजर रहे थे तो बोले, चमार बोलते उसको, हाँ 6 महीने का अनुष्ठान किया, इतना भी भरोसा नहीं है तेरे को क्या नाम में। हाँ, 2 बार अनुष्ठान किया और बोलता है कि मेरे को ठाकुर जी ने दिखाई दिए। अरे एकदम इसने जब बात सुनी, अरे कोई इधर आजू बाजू कोई नहीं है, मेरे को सुना रहे हैं महाराज, क्या बोले आप। हाँ यही बोला आपको, बस 1 साल में तुम अनुष्ठान करके सोचते हो अपने आप को कि तुम बहुत बड़े, तुम भक्त बन गए हो कृष्ण के। तो एकदम बोला कि आपको ये कैसे पता लगा। तो उसने कहा कि मैंने एक भूत सिद्ध किया हुआ है। अब तुम जा रहे थे ना मेरे सामने से, तो भूत तुमको देखकर हंस रहा था, और मैं उस भूत को देखता हूँ, वो भूत सिद्ध किया हुआ है मेरे को, उस भूत ने मेरे कान में आके ये बात बोल गया तुम्हारे लिए। अरे भूत आपको बोल गया। महाराज हमने तो भगवान को देखने की चेष्टा की, अनुष्ठान किया, और आपने भूत सिद्ध किया। हाँ हमने भूत सिद्ध किया हुआ है। चलो हम कृष्ण तो देखे नहीं, चलो भूत ही दिखा दो, हमने कोई भूत देखा नहीं है।
तो उसने, चमार बोलता ठीक है, भूत इतना शक्तिशाली है जिसको मेरे अनुष्ठान का पता लग सकता है, तो इसका मतलब भूत में कोई शक्ति होगी। तो उस चमार को बोलता है, अभी वो चमार साधु तो है नहीं, वो तो अपने जूते बना रहा है। तो चमार ने उसको बोला ठीक है, तुमको भूत से बात करनी है तो तुमको मंत्र दे देता हूँ, वो मंत्र बहुत सिद्ध है, तुम वो करोगे तो भूत सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा, भूत तुम्हारे पास आ जाएगा, भूत तेरे को बता देगा, भूत बहुत सिद्ध भूत है। ठीक है महाराज, मंत्र दीजिए। उन्होंने उसको भूत का मंत्र दिया, घर गया, और जहां पर भी गया होगा तो गोपाल मंत्र कर तो रहा था मन से। अब भूत को मंत्र का अनुष्ठान किया, भूत मंत्र का। अब भूत भूत तो कोई दिखाई नहीं दिया उसको। एक महीना उसने लगाया, एक महीना कुछ नहीं दिखाई दिया, वापिस आ गया उनके पास। अरे महाराज, आपने तो बोला था कि ये भूत एक महीने में सिद्ध हो जाएगा, हमने जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे हमने अनुष्ठान नहीं किया। अरे भूत भूत तो सिद्ध हुआ नहीं, वो तो आए नहीं कोई भी। अच्छा ठीक है, बैठो इधर। मधुसूदन सरस्वती जी को बिठाया उधर, और बिठाकर उन्होंने, चमार के पास सिद्धि थी, उसने भूत से संपर्क किया। अरे भाई भूत भैया, हमने ऐसे ऐसे इनको दिया था, तू इनको पास गया नहीं, क्या बात हो गई? बोलता महाराज, इनके पास मैं नहीं जा सकता हूं। अरे क्यों? अरे उनके पास इतनी शक्ति है, उन्होंने जो कृष्ण का अनुष्ठान किया है ना, जब मैं इनके पास पास भी जाता हूं तो मेरे को शरीर में आग लगने लग जाती है इनके पास, क्योंकि इन्होंने कृष्ण मंत्र का जो अनुष्ठान किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भक्त की जो जो भक्ति होती है ना, कई बार हमको दिखाई नहीं देती है, मगर भगवान के जो जो कृष्ण की जो शक्ति है, नाम में शक्ति जो है, कृष्ण के नाम में जो शक्ति है, नाम चिंता मने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त नाथ नाम नामिनो। नाम जो है कृष्ण से भिन्न नहीं है, और कृष्ण में शक्ति, नाम में उतनी शक्ति है। हमको आभास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कारण ये है कि अभी जो हमारे को, जैसे एक लोहा होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, और लोहा जो है वो उधर को जा नहीं रहा, मगर जैसे जैसे लोहे का जंग उतर जाएगा तो वो भी लोहा चुंबक को अपने आप खींच लेगा। चुंबक में, चुंबक की फॉल्ट नहीं है यहाँ पर। कई लोग बोलते हैं ना कि हम नाम कर रहे हैं, मगर नाम करते करते ठाकुर जी नहीं आ रहे। अरे हमको सपने भी नहीं आते, हमको ऐसा भी नहीं होता, हमको कुछ पता भी नहीं लगता। नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे नाम कर रहे हो, इसमें कृष्ण की फॉल्ट नहीं है, इसमें मैग्नेट की फॉल्ट नहीं होती। मैग्नेट की शक्ति वैसी की वैसी है, मगर लोहा जो है वो जंगमय है। जब लोहे की जब जब जंग उतर जाता है तो एकदम लोहा उस मैग्नेट से चिपट जाता है। जैसे जैसे मैग्नेट के साथ लोहे को आप रगड़ो तो लोहा भी मैग्नेट हो जाता है। तो इसी तरह जो भक्त होता है, उसके हमारे पास पूर्व जन्मों का पता नहीं, कितने कितने जन्मों के पाप पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कोई ना कोई घटना हो जाती है, कोई हमारे परिवार में घटना हो जाती है, कोई हमारे तुरंत दोष देने लग जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं, अरे हम भक्त बने, हमने कंठी माला पहन ली है, और गुरु जी ने नाम दिया है, और हम महामंत्र का जप कर रहे हैं, अरे हम तो 20 साल से कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। भगवान को तो तुरंत आ जाना चाहिए, जब हमको समस्या होती है ना तो तुरंत उसको सामने खड़ा होना चाहिए हमारे। हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हम भगवान को अपना नौकर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। अरे मेरे मेरे परिवार में समस्या हुई है, भगवान कहाँ पर हो? तुम खड़े हो तो क्यों नहीं खड़े होते हो सब मेरे सामने? अरे वो नौकर है हमारे क्या? हम भगवान को नौकर बना रहे हैं। मगर हमको ये देखना पड़ता है पिछले कितने कितने जन्मों के। हाँ, भगवान को तो एक एक कण, एक एक पल का पता है। एक एक पल का, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों में, पिछले पिछले जन्मों में, अनंत कल्पों में कितने कितने जन्म हुए, किस किस जन्म में क्या क्या किया। धृतराष्ट्र कृष्ण को पूछता है आके, हे कृष्ण, उसको भी पता था धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र बहुत बड़ा योगी था।
जब धृतराष्ट्र विदुर जी ने घर छुड़वाया धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र ने शरीर ऐसे नहीं मरा, शरीर उसने योग से अपने अपने शरीर को आग लगाई थी। उसने चिता योग में बैठ गया, योग में बैठकर, भले अंधा था, योग में बैठकर उसने अपने चिता को, अपने शरीर को आग लगाई, और उसी आग में जो थी उसकी गंधारी है, उसी आग में प्रविष्ट होकर उसने अपना शरीर त्यागा है। तो वो पूछता है उसको, कृष्ण को, हे कृष्ण, ठीक है, मेरे को ये जो राज मिला है, इस राज के अंदर मेरे को अपने पुत्र से मोहग्रस्त हूं, और पुत्र मोहग्रस्त ठीक है इसमें, मगर मैंने, और मैं अंधा हूं, और मैं पीछे देख सकता हूं, 100 जन्म तक देख सकता हूं, 100 जन्म मैं राजा बनता आ रहा हूं। मैं इस बार राजा नहीं बना अकेला, 100 जन्म से राजा बनता आ रहा हूं, और 100 जन्मों में मैंने अनंत पुण्य किए हैं, और 100 जन्म में मेरे को पाप दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इस जन्म में मेरे को अंधा बना हूं, और साथ में मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मर गए, ऐसा क्या हुआ है? तो कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र, इससे भी उसका पिछला जन्म देख, 101 जन्म देख जाके, क्या किया था तूने? क्या किया? एक पक्षी को मार दिया, और नर और मादा रो रो कर उनके जो जो 100 अंडे थे उनको तोड़ दिया था। 100 अंडे टूट गए थे, 100 के 100 बच्चे मर गए थे, और वो रो रो कर अंधे हो गए थे। उनका श्राप तेरे को लगा है, मगर कृष्ण, श्राप मेरे को लगा 100 जन्मों के बाद। अबे उसी जन्म में क्यों नहीं मिल गया मेरे को, या उसके अगले जन्म में क्यों नहीं दिया? अरे धृतराष्ट्र, तूने 100 जन्म पुण्य किए, तब तेरे को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तूने 100 अंडे तोड़े थे, और उनका जो पाप का जो तेरे को जो उसका इफेक्ट था, प्रभाव था, तेरे भी 100 बच्चे मरने थे, मगर 100 बच्चे मरेंगे कैसे? 100 बच्चे होंगे तभी तो मरेंगे तेरे भी तो। 100 पुत्र होने के लिए तेरे को 100 जन्म लगे, तूने उनमें पुण्य किए, और पुण्य करते करते तेरे को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और 100 पुत्रों की प्राप्ति होने के बाद तेरे को उसका कर्म तेरे को भुगतान करना पड़ा। इसी तरह हमारे जीवन में अनंत कोटि जन्मों के पाप चलते आ रहे हैं, कौन से जन्मों के पाप है, और हम इतने मूर्ख हैं, हम माला शुरू करते हैं तो बोलते हैं, ठाकुर जी बस अभी कभी हमारे सामने प्रकट हो जाओ, और जब हमको समस्या आए तो हमारी समस्या को हल करो, नहीं तो हम आपकी पाठ पूजा लो अपनी कंठी वाला, हमको नहीं चाहिए। ये भक्ति नहीं होती। भक्ति जो है, ये भगवान का जो भाव है, जो भगवान की प्राप्ति होती है, ये भगवान की कृपा से, ये सत्संग जो है ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान का नाम जब जो ले रहे हैं भगवान की कृपा से होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियोता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए दैहिकम। भगवान की भक्ति को जागृत करने के लिए जब भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग अपने आप आ जाते हैं। ज्ञान और वैराग लाने नहीं पड़ते। भगवान की भक्ति में रमना पड़ता है, और रमना पड़ने के लिए नाम जप, नाम जप, ये कलयुग के अंदर केवल नाम जप। हमारे, मेरे पास पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं अभी आपको दिखाता, रामसुखदास बाबा की पुस्तक जो है, स्वामी रामदास की, ठीक है। नाम जप जो है, नाम जप कलयुग के अंदर, ये दीक्षा विक्षाओं के पीछे मत भागो। नाम को पकड़ लो, कोई भी साधु से, जो 4 संप्रदाय के साधु, साधु 4 संप्रदायों में होना चाहिए। कथा सुनो 4 संप्रदाय साधु से, उसमें भी आपको चुनना पड़ेगा। उन 4 संप्रदाय के होंगे ठीक है, मगर उसमें भी देखना पड़ेगा कि भोगी त्यागी ढोंगी भोंगी तो नहीं है कि साधु कोई। उसमें विविक्त शास्त्र का होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वो भी शास्त्र, शास्त्रों के जो जो जिसने पूर्ण शास्त्रों का पता हो, ज्ञाता हो, ऐसा ब्रह्मनिष्ठम, भगवान में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। हमारे ग्रुप में मैंने एक भेजे थे, हमारे रामदेव संप्रदाय के जो साधु हैं, 103 साल, 103 साल, 100 के साधु हैं, नाम जप कर रहे हैं, 24 घंटे नाम जप कर रहे हैं, रोम रोम में नाम जपता है। ये जो नाम है, ये नाम को साधारण मत समझिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और
जितने भी विष्णु के मंत्र हैं, बाकी इस मंत्र में सभी विष्णु के मंत्र सम्मिलित हैं। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण मंत्र, सब मंत्र कृष्ण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब मंत्र इस मंत्र के अंदर सब सम्मिलित है। सब सबकी सब टोटल दवाइयों की एक ही दवाई है ये, भव औषधि, टोटल भव औषधि महामंत्र, जब जो कि स्वयं राधा रानी ने स्वयं दिया है। राधा रानी कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को बात याद आती है, हमारे एक वृंदावन में एक बाबा हुए हैं, उनको कहते थे फूल चोर बाबा। वो भगवान को, हाँ, बिहारी जी को देने जाते थे फूल, मगर चोरी करके, भाव में होते थे। बोलते तेरे को चोरी बहुत पसंद है ना, तू जहां जाता है वहां से तू वहां पर माखन चोरी करता है, मेरा मेरा जो कन्हैया है, मेरा कृष्ण है, तो इनको चोरी बहुत पसंद है, चलो इनको फूल में चोरी करके देता हूँ। उनके भाव में था इससे। तो बाबा लोगों के जहां पर आजकल तो वहां पर बगीचे वगैरह बहुत कम हो गए हैं, पुराने जमाने में बगीचे लगे होते थे, लोगों के अपने अपने आश्रम में अंदर फूल लगे होते थे, तो वो जाते थे चोरी करके फूल लेके आते थे। कई बार पकड़े जाते थे, कई बार पहले पहले लोगों ने मारा, बाद में पता लगा अरे नहीं नहीं ये तो वैसे ठाकुर सेवा करता है। खरीद कर फूल नहीं चढ़ाते थे वो किसी भी। तो उनका नाम था फूल चोर बाबा। तो फूल चोर बाबा एक बार मेरे ख्याल नर्मदा में, हाँ नर्मदा में, मध्य प्रदेश में, हमारी जो नदियां हैं, 7 नदियां हैं, गंगा जमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल, जो जो नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी की परिक्रमा लगती है 10-11 साल, पता नहीं काफी समय लगता है। तो वहां पर हमारे भक्त रहते हैं मनोज जी। तो वहां पर फूल चोर बाबा एक बार चले गए नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए चले गए तो वहां पर एक साधु था, और साधु जब सूरज छुप रहा था तो साधु आंख बंद कर ऐसे करके लेटा हुआ है। वास्तव में साधु अपने ध्यान में लेटा हुआ था, ठाकुर के ध्यान में। तो फूलचोर बाबा ने सोचा अरे ये साधु सो रहा है, अरे ऊपर से सूरज छुप रहा है, नर्मदा के किनारे पर सामने सूरज छुप रहा है, ये शाम को सो रहा है। बोलते सोना नहीं चाहिए भाई, शास्त्रों में निषेध है, सूरज छुपने हुए संध्या को सोना नहीं चाहिए, कभी भूतों का समय होता है, नहीं सोना चाहिए। तो उन्होंने जाकर उनको, उस बाबा को थोड़ा सा, फूलचोर बाबा ने उसको हिलाया, अरे बाबा क्या कर रहे हो, उठो उठो, ये क्या कर रहे हो, देखो सूरज छुप रहा है और तुम सो रहे हो। तो बाबा थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, आंख फिर बंद कर ली, तो अपने ध्यान में लगे हुए थे। उसने फिर उनको हिला दिया, अरे बाबा क्या कर रहे हो, उठो उठो उठो, चलो उठो, थोड़ा सा ध्यान व्यान करो, थोड़ा सा नर्मदा स्नान कर कर, गायत्री वायत्री, ये गायत्री का समय है और आप सो रहे हो। जब 2-3 बार ऐसे बोला तो बाबा विरक्त थे। हमारे जैसे को बोल देना तो हमको गुस्सा आ जाता है ना, हम तो मूर्ख लोग हैं, हमारे को क्या, हमको कोई ऐसे बोले अरे तुम कौन होते, चलो जाओ भागो। तो उसने, बाबा जो थे मुस्कुराए और फूलचोर बाबा को बत्ती रहा, अपना कान इधर लगा। उन्होंने अपना कान जब ऐसे करके लगाया उस बाबा के, तो उनके कान में से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। अच्छा अब यहां पर कान लगा, तो उसने जब फूलचोर बाबा ने इधर कान लगाया, राम 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 के बाद, अरे बाप रे, यहां पर अपना कान लगा। जिस जिस अंग पर बाबा कान लगाते थे, बाबा के अंग पर कान लगाते थे फूलचोर बाबा, उस अंग से राम 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 निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने राम का मंत्र सिद्ध हो गया था। जब शुरुआत में हम मंत्र करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाचिक मंत्र होता है, ये शुरुआती लोगों के लिए होता है, वाचिक मंत्र। फिर जब अभ्यास हो जाता है, फिर उसके अंदर बाद में उपांशु जप होता है। उपांश, पहले मंत्र मुंह से निकलता है, ये प्रोसेस जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधा आके उसको रोम रोम से निकलेगा। पहले वाचिक, फिर उपांशु। उपांशु जो जप होता है वो गले से निकलता है, उसमें मुंह भी नहीं हिलता, आराम से बैठे हैं। हिलेगा भी तो बहुत थोड़ा सा,
मगर गले से निकलेगा, गले से निकलेगा, अपने को सुनाई देगा, किसी को सामने सुनाई नहीं देगा। उपांशु जप। पर जप में और अभ्यास हो जाता है तो हृदय से जप निकलने लग जाता है, यहां से हृदय, हृदय में महामंत्र का जप हृदय में होता है। और उससे भी आगे जब भक्त बढ़ता है तो नाभि से मंत्र निकलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब और मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ये रोम रोम से मंत्र निकलता है। इसका प्रत्यक्ष हमारे गुरु जी प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद, एक बार, साधारणतः हमको किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी का भी। आप देखोगे हमारे शास्त्रों में नमस्ते बोलते हैं, ये अंग, ये आलिंगन वगैरह ये तो मुसलमानों में होता है, हमारे में नहीं होता। हमारे में नमस्ते, दूर से नमस्ते नमस्कार ऐसे चलता है। बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है, शिष्य को, चेले को आशीर्वाद दिया जाता है स्पर्श, जब सर पे हाथ रखते हैं बच्ची को आशीर्वाद दिया जाता है स्पर्श, उसमें शक्ति जाती है, आशीर्वाद देने में शक्ति जाती है। जो बड़े बड़े साधु हैं बड़े ध्यान रखते हैं किसको आशीर्वाद कब दिया जाए। पांव स्पर्श जब करते हैं, स्पर्श, स्पर्श एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इसकी भूमि है स्पर्श की। किसी का नरमादा का स्पर्श, केवल स्पर्श, स्पर्श में बहुत बड़ा बड़ा इसमें जो है आ, आ, ये इसकी भूमि निकलती है। खैर, मैं किस बात के लिए कह रहा था, मेरा ध्यान में निकल गई अभी। तो कहने का भाव जो है हमारा, जो, हाँ, प्रभुपाद जी की बात आ रही है। तो स्पर्श बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो स्वामी प्रभुपाद जी कभी जल्दी किसी को स्पर्श नहीं करते थे। तो एक बार किसी भक्त को उसने सेवा किया कुछ, उसको ऐसे करके स्पर्श कर कर उसको अपने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर छाती पर ऐसे, जैसे आपने देखा होगा राम जी हनुमान जी को ऐसे छाती पर लगाते हैं। कहते हैं ना, हनुमान जी के रोम रोम से राम 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 निकलता है। ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। और उस भक्त ने, बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में जब हमारे गुरु जी के पास वो भक्त आया, विदेशी था वो, तो किसी कारणवश प्रभुपाद जी ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको ऐसे पकड़कर ऐसे लगाया। जब उसको हृदय पे लगाया तो वो बोलता है कि मेरे को अपने गुरु प्रभुपाद जी के हृदय में से उसको पूर्ण मंत्र सुनाई दे रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब नाम सिद्ध हो जाता है तो हमारा हृदय है ना, जब धक 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 करता है ना, ये धक 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 नहीं करता है, ये आवाज निकालता है, पूरा पूरा मंत्र निकलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जिन्होंने सीताराम सीताराम जी का जो मंत्र वत्सल्य भाव में, साख्य भाव में, दास्य भाव में, विष्णु का मंत्र, कृष्ण का मंत्र जिस भाव में भी सिद्ध किया होता है, वही मंत्र हृदय में, और बाद में वो नाभि से, और बाद में वो रोम रोम से निकलता है। तो इसका प्रभाव क्यों होता है, कैसे होता है? ये केवल और केवल ये जब भक्ति, जब जब भक्ति में आश्रय लेता है व्यक्ति, नाम का आश्रय लेता है, नाम का आश्रय, नाम का आश्रय, बार बार हम इस बात को बोलते हैं, हम नहीं बोलते। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण नहीं पहनना, उन्होंने ये बोलते बोला है, और उन्होंने आके प्रत्यक्ष इसका इसका उन्होंने हमको जो उदाहरण दिया है कर कर, जहां भी जाते थे केवल उसको एक ही बात बोलते थे, नाम करो नाम करो नाम करो, बस। और नाम भी कौन सा दिया उन्होंने? बृहद नारदीय पुराण को बताते थे। बृहद नारदीय पुराण में लिखा गया है, नारद जी का जो पुराण है उसमें लिखा है, हरे नाम, कोई भी नाम नहीं, कोई गुरु आगे कोई नाम दे देता। पंजाब में तो आजकल तरह तरह के गुरु आ गए हैं, तरह तरह के पंथ आ गए हैं, वो पता नहीं कौन कौन से नाम दे रहे हैं, उलझुल नाम दे रहे हैं। गुरुओं के नाम ले लो, उस गुरु का नाम ले लो, उस गुरु का नाम ले लो, उस गुरु ने ये गुप्त मंत्र दे दिया, उसने 5 अक्षर का नाम दे दिया, उसने 20 अक्षर का नाम दे दिया। अरे ये सब बकवासबाजी है। केवल एक ही नाम लिखा गया है, क्योंकि नाम केवल एक ही का है, क्योंकि विष्णु का नाम है। हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते।
गति रहने था, और कोई गति का रास्ता नहीं, और कोई गति का रास्ता नहीं, और कोई गति का रास्ता नहीं। और विशेषकर कई संतन उपनिषद में जो लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्कम नाम नाम कलकलमशनाशनम नाते पत्रों पर सर्वदेशु दृश्यते। इससे ऊपर और कोई मंत्र नहीं है। और इस मंत्र में जो हमारा जो आसक्ति है, और हमारे में हम बोलते हैं हम मंत्र ले रहे हैं, मगर हमारे जो मंत्र है उसमें उसका उच्चारण करने में हमको उसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आपने बोल दिया भाई हजारों जन्मों के पाप होंगे, मगर तो इसका मतलब अभी हमको फिर अगला और जन्म लेना पड़ेगा, हम इस जन्म में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इस जन्म में भी हमको हमको नाम सिद्धि हो सकती है, हो सकती है, हो सकती नहीं, होती है। अब आप बोलेंगे होती है तो वो कैसे होती है? बड़े आसान तरीका से, वो आपको साधु संग, सत्संग, वैष्णव का संग के अंदर रहकर तभी ये नाम सिद्ध होगा। वैष्णव संघ के बगैर ये नाम सिद्ध नहीं हो सकता। आप ये देखो कि हाँ ठीक है, आप पढ़ो किसी का वैष्णव का संघ का अर्थ है कि जितने भी वैष्णव हैं उनकी वाणी का आश्रय लेते हैं तो वो वैष्णव ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जी अभी हमारे स्वामी प्रभुपाद जी थे, उन्होंने 1977 में शरीर छोड़ दिया तो इसका मतलब हमको कोई और ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा। ना ना ना, वो हैं, इधर ही हैं। 77 उधर कृष्ण के संग बैठे हैं, मगर उनके साथ पूरा संपर्क है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु उसकी जो गुरु कृपा है। और उनकी जो पुस्तकें हैं, इसी तरह हनुमान प्रसाद पोदार जी, जहाँ राम सुखदास बाबा, या राधा बाबा, या डोंगर जी, इनके सबने अपने उपदेश छोड़ दिए हैं। उनका संग कर सकते हो आप अभी भी उनकी शिक्षाओं से, इसका मत उनकी शिक्षाएं और वो भिन्न नहीं है बिल्कुल भी। जैसे नाम, कृष्ण का नाम और कृष्ण भिन्न नहीं है, इसी तरह गुरु और गुरु की शिक्षा अलग नहीं होती, हो ही नहीं सकती। वो साक्षात गुरु है। वो उनकी शिक्षाएं जो होती हैं, गुरु की शिक्षाएं जो है, वो साक्षात गुरु है। जैसे हमारे गुरु जी की यह पुस्तक है। अब ये जो गुरु जी की पुस्तक है, गुरु जी ने यहाँ पर, हमारे गुरु जी ने उसमें तात्पर्य लिखे हुए हैं। अब ये जो तात्पर्य हैं, ये साक्षात प्रभुपाद हमारे साक्षात, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है। कभी कोई ये बोल दे कि जी गुरु जी अलग थे, प्रभुपाद जी अलग थे, उनकी पुस्तकें अलग है इसलिए कोई बात, फिर तो पुस्तकों को मतलब ही नहीं हुआ। तो गुरु जी थे, गुरु जी आगे चले गए, अब उनको क्या पुस्तकों का क्या फायदा, छोड़ो पुस्तकों को ना। कोई और नया गुरु ढूंढते हैं जो लिविंग गुरु होगा। बाद में जब वो मर जाएगा तो फिर एक और नया जिंदा गुरु ढूंढेंगे। तो जो बोलते हैं गुरु मर गया, गुरु जिंदा गुरु, या गुरु मर गया, उनको गुरु तत्व का पता ही नहीं। साधु के संग में, सत्संग में ये पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो उनका संग मिलता है, और उनके संग के संग साथ में कोई ना कोई बोले अब हमारे पास प्रश्न आए तो कैसे जवाब मिलेगा, उसका भी समाधान है। गुरु जी आके सपने में बता देंगे, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है। गुरु किसी ना किसी भक्त को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। वो भक्त आपका पुत्र भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। और जाते हुए, जैसे मैंने अभी अभी आपको स्टोरी बताई है, ये जो हमारे मधुसूदन सरस्वती जी की, चमार सामने आके खड़ा हो गया। अरे तू क्या सिद्धि, तू बोलता है तेरे को नाम सिद्धि हो गई है? अरे चमार ने आके, भगवान ने चमार को भेज दिया उसके सामने। इसको सत्संग कहते हैं। इसको गुरु में श्रद्धा कहते हैं। गुरु में पूर्ण श्रद्धा है। भले गुरु ने शरीर छोड़ दिया। हमारे स्वामी प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने गुरु को 4 बार मिला हूं सिर्फ। और हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी ने कई लोगों को तो मिले ही नहीं। वो ऐसे उसके ऊपर लेटर के साथ दीक्षा दे दी। उन्होंने कभी देखा ही नहीं उनको, दीक्षा दे दिया ऐसे लेटर लिख के, बस तुम्हारा नाम ये हो गया, ठीक है। तुम नाम करते हो, 6 महीने हो गए, साल हो गए, हाँ मैं विदेशी हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। नाम कर रहे हो, हाँ ठीक है, चलो तुम्हारा नाम ये दे दिया। वो तो बांट दी उन्होंने, दीक्षा फ्री में बांटी जल्दी जल्दी, क्योंकि उनके पास समय कम था। ये जन्म नहीं, अगले जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो सत्संग का बहुत जरूरी है। सत्संग से क्या होगा? जैसे एक गीली लकड़ी है, और गीली लकड़ी को आप आग लगाने जाओ, गीली लकड़ी को आग लगेगी नहीं। तो गीली लकड़ी को क्या करना चाहिए? उसको धूप में छोड़ देना चाहिए। धूप में पड़ी रहेगी,
और ऊपर से जब गर्मियों की गर्मी हो, जून की गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, गीली से गीली लकड़ी रख दी जाए, तुरंत सूख जाएगी। और फिर जब आप उसको आग लगाओ तुरंत आग पकड़ लेती है। उसी तरह हम जो है, हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो गीली हुई हुई हैं ये जड़ संसार में। इस पे भक्ति की आग लग नहीं रही। आग में आग में कसूर नहीं है, आग का प्रॉब्लम नहीं है ना। भगवान ने प्रॉब्लम हमारे में है। हमारी इंद्रियों को हमने पकड़ा रखा है। जड़ वस्तु ये गीली हैं, इंद्रियां विषयों के साथ गीली हुई पड़ी हैं। उन विषयों को सुखाने के लिए हमको सत्संग चाहिए। सत्संग आग है। और उनके सत्संग, जो साधु के सत्संग में, जो गुरु की आश्रम में और साधु के आश्रम में, वैष्णव के आश्रम में जब हम बैठते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सूख जाती हैं। गीली इंद्रियां सूख जाती हैं। जब सूख जाती हैं तो फिर क्या होता है, बड़ा से ऐसे करके हरे कृष्णा किया, तुरंत भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, तुरंत भगवान की छवि मन में आ जाती है, तुरंत भगवान की लीलाएं स्मरण होने लग जाती हैं। और उसके संग लोहे जो 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 गीली लकड़ी होती है, हमने कभी एग्जाम्पल देखा, आप जाओ ना उधर पहाड़ी इलाके में, लोग क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पर तो गैस वैस तो होती नहीं पहाड़ों में। अभी कई बार लकड़ियां ऐसी होती हैं कि जो वो वहां से वो भीगी हुई लकड़ी आती हैं, और कई बार तो व्यापार करते हैं, वो लकड़ियां आ रही हैं वैसे ही भीग के आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया लकड़ी है। तो एक वो भाला सा लेते हैं और उस लकड़ी को ऐसे मारकर लकड़ी को पकड़ लेते हैं, बेचने में काम आती है उनके। तो बोलते हैं वो लकड़ी, वो उनको दूर से पता लगता है ये भीगी लकड़ी है, इसके भाला मत लगा। ये भीली लकड़ी को भाला लगाओगे तो लकड़ी खींच के ले जाएगी, क्योंकि वो भारी है वो। और जो सूखी सी लकड़ी होती है उसको भाला लगाओगे तो लकड़ी को खींच सकते हो। तो उसी तरह हमको जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को छोड़ तो सकते नहीं, वश में करना है, इंद्रियों को सुखाना है। और ये जो इंद्रियां हैं, जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं, साधु संग में रहते हैं, जो साधु विरक्त हो, ऐसा नहीं कोई तिलक लगा दिया, कंठी मारा भैया साधु बन गए, साधु नहीं, ऐसे नहीं। तो जो वैष्णव ने, जो सिद्ध प्रज्ञ से साधु है, उसका उसकी एसोसिएशन लेकर, उनके संग में रहकर, तो उनसे हमारे जो विषय हैं वो टूट जाते हैं। और विषय जो होते टूटने के संग, हमारे जो घोड़े हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो केवल और केवल, उनको कुछ और दिखाई नहीं देता, वश में होती हैं, लगाम हाथ में है, सारथी अपना पास है। और विवेक और मन जो कि लगाम, और सारथी जो है वो हमारा, वो विवेक हमारी बुद्धि, और इंद्रियां जो है वो घोड़े। और इनको पकड़कर फिर जब हम नाम जप करते हैं, तो फिर वो जो नाम जप है, नाम जो है हमको कृष्ण की तरफ ले जाता है, हमको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो भगवान है, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भक्त होते हैं वो इस तरह अपने इंद्रियों को वश में कर कर मेरी तरफ आते हैं, मेरी प्राप्ति करते हैं। और साथ में भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त नहीं है वो क्या करते हैं, ध्यातो विश्य पुंसा संगतेषु उपजायते, संगा संजायते काम, काम क्रोधा बुझायते। हे अर्जुन, जिन्होंने, जो मेरे भक्त नहीं है, वो क्या करते हैं, ध्याय तो विषय पुंसा, वो इंद्रियों के विषय में ध्यान करते रहते हैं। साधारण जो व्यक्ति होता है, संगतेषु उपजायते, इंद्रियों, किस तरह मैं इंद्रियों को आनंद प्राप्त करूं, बड़ी से बढ़िया जगह पे जाऊं, घूमूं फिरूं, सीनिया देखूं, खाऊं पीऊं, जो भी है अपने अपने सब इंद्रियों को तृप्ति करूं। कई बार हम देखते हैं कोई विवाह शादी है, उसको छोड़कर विदेशों में, क्या अभी तो इंडिया में भी एक फैशन चल पड़ा है, जो नए नए आजकल जो नए सेकुलर, उनको मैं क्या बोलूं, नए सेकुलर कीड़े बोलो या कुछ भी बोलो, जो नए नए सेकुलर आजकल जो पढ़े लिखे जो नए सब ने, जो अपने आप को है तो भारतीय मगर अपने आप को विदेशी मानते हैं, सोचते हैं कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ के शायद ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, तो हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले, विवाह शादी के बगैर लिविंग रिलेशन में रहने वाले। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ध्याय तो विषय पुंसा, उनका काम है कि भोग वासना करें,
लड़कियां भी शराब पीने लग गई हैं नग्न अवस्था में। आजकल तो और भी देखा यहाँ पर तो, अरे वेश्याओं की तरह डांस करने लग गई हैं। जो भी आता है अपने वो ठुमके लगा लगा कर अपनी वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को कि पुराने जमाने में वेश्याएं पैसा दे के नाचती थी, और आजकल के ये जो नए सेकुलर लोग हैं, ये कॉन्वेंट में पढ़े हुए जो लोग हैं, तो ये लोग जो हैं वो ईसाई धर्म की जो है उनकी कॉपी करते हुए, विदेशियों की कॉपी करते हुए, ध्यातो पुंसा संगतेषु बुझायते, इस तरह भोग विलास में फंस जाते हैं। और भोग विलास में कृष्ण कहते हैं जो लोग इस तरह भोग विलास में फंसते हैं, जो ध्यातो विषय, जो विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, ध्यान, ध्यातो कहते हैं ध्यान, ध्यान करना, ध्यातो विषय, विषय कहते हैं विषय, इंद्रियों के विषय में, ध्यातो विषय, पुंसा, पुंसा कहते हैं मनुष्य जीवन को, जो मनुष्य जीवन पाकर ध्याय तो विषय, जो विषयों की जो चिंतन करते रहते हैं, फिर उनको संगतेषु हो जाती है, उनको संग अटैचमेंट हो जाती है। किससे? वही विषय जिसमें सोच रहे हैं वो, जिस विषयों के बारे में सोच रहे हैं उससे उनको अटैचमेंट हो जाती है। चलो हम भी करते हैं ऐसे। संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते, अटैचमेंट से फिर उनको काम वासना, काम भोगने की इच्छा प्राप्त होती है। कई बार उसको प्राप्ति नहीं हो सकती भोग की, फिर क्रोध बुझाते हैं। जैसे देखते हो कि कई बार काम की तृप्ति ना हो तो औरत किसी मर्द के साथ, मर्द किसी औरत के साथ, काम क्या है? क्रोध, लड़ाई झगड़ा, घरों में लड़ाई झगड़ा। ये क्या होता है? ये ध्यायते विषयपुंसंकतेषु बुझायते, काम काम, काम क्रोध बुझायते, काम वासना पूर्ण ना होने से क्रोध होता है। क्रोध भवति सम्मोहा, जब क्रोध से जो होता है मोह हो जाता है। और सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, और जब मोह होता है तो हमारी यादाश्त भूल जाती है, स्मृति भ्रष्ट बुद्धि नाश हो, और जब हमारी स्मृति खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, तो फिर क्या होता है? बुद्धि नाशो प्रणश्यति। कई बार देखते हैं ना लोग इतने किसी कारणवश गुस्से हो जाते हैं, और गुस्से होकर उनका क्रोध के ऊपर उनका वश नहीं चलता। कई बार तो लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का। तो मर्डर क्यों करते हैं उसको पता नहीं लगता है, यार ये जल्दी में हो गया, क्रोध में हो गया। कारण क्या है? उसका उदाहरण भगवान ने कहा है, क्रोधा भक्ति सुमहा सुमोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति वृथात बुद्धि नाशो प्रणश्यति। तो जो इस तरह व्यक्ति जो है, जो भक्त नहीं है, वो अपने विषयों के अंदर में फंस जाते हैं। तो उसके बाद अभी हम जो अगला जो हमारा है, यही स्पष्ट होगा दुख योने विचे, उसके आगे का आज का समय हो गया है। तो हम जो गीता का जो अगला जो उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। जो बुद्धिनाश, जो पुनश्यति होती है, जो लोग विषयों के बारे में सोचते हैं, उनको क्या, कैसे उनका इफेक्ट क्या होता है। जो तो बुद्धिमान है, तो उसके विषय में हम आगे, यही स्पष्ट होगा दुख उसके विषय में हम अगले बुधवार को चर्चा करेंगे। और बाकी जो हमारा जो भागवत का जो विषय है, शनिवार को हम आपके संग आपकी सेवा करने के लिए करने की चेष्टा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो? राधे श्याम साधन प्रभु, राधे श्याम। दीपक जी राधे श्याम, कैसे हैं आप म्यूट हैं, कहाँ पर गुम हो गए आप? ऑन करिए आपका। नहीं नहीं, यहीं पे होता हूँ। अच्छा दीपक जी राधे श्याम, कैसे हैं सब? राधे श्याम, बहुत बढ़िया प्रभु जी। आनंद आया मिलकर आपको। साधन प्रभु अपना अनम्यूट कीजिए फोन अपना, म्यूटेड है आपका। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, कैसे हैं आप? सब आनंद पसंद, सब दया कृष्णा की कृपा है, सब बढ़िया। मंदिर के असल में काम चल रहे हैं प्रभु, तो हाँ, डिजाइनिंग कर रही है मंदिर पे, वो काम हो रहा है। ठीक है, और भक्तों फिर को बता, आपको इंट्रोड्यूस करवा दे भक्तों को। ये हमारे सनातन प्रभु जी हैं, कराची में अपना मंदिर चला रहे हैं, राधा गोपीनाथ जी मंदिर। और ठीक। खूब खूब अपना मंदिर खुद ही बनाया है, किसी से दान वान नहीं, अपना खुद ही बनाकर मंदिर को खूब वहां पर। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छी क्या सेवा करते बात। हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप सेवा करते रहे राधे गोपीनाथ जी की। मैं बहुत आपको, बढ़िया। हाँ आपको भी आई है फोन पे, मैं आपको याद करवाना, आपको फोटो भेजता हूँ आपकी। आपके माता जी चंद्रिका नहीं लगाते अच्छी तरह से, राधा रानी को चंद्रिका लगाओ, मैं आपको भेजता हूँ चंद्रिका की फोटो कैसी होती है, वैसे बनाओ चंद्रिका, ठीक है?
नहीं आपके ड्रेसिंग वाली को कहा है हमने? आपको आज एक फोटो भेजता हूँ अपनी राधा रानी की आज आपको, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आप सब भक्तों से मैं आगे चाहता हूँ अभी। तो हम शनिवार को भागवत के ऊपर जो है हमारी जो चर्चा है उसके ऊपर हम प्रयत्न करेंगे, अपनी चर्चा करते रहे। ठीक है, राधे राधे दीपक जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, जय राधे राधे राधे। श्याम, जय राधे, जय राधे, जय प्रभुपाद।